कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का नाम का एक राजा बड़ा बुद्धिमान था। वह राजा था, उसका नियम था सत्य बोलना, जितनी अपनी देवस्थान में जाना, वहाँ पर गरीब और ब्राह्मणों को धन देकर उनके प्रश्नों को दूर करना उसका नियम था। और उसकी जो पत्नी थी, कमल के समान मुख वाली सती साध्वी सरोजा नाम की उसकी पत्नी थी। आज भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने क्या किया, भगवान सत्यनारायण का व्रत का आयोजन किया। उस समय वहाँ पर एक साधु वैसे आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके वहाँ राजा के पास गया और विनय के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ पूछना कि हे राजन, भक्ति युक्त से आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा स्वामी से बताए। तो राजा बोला कि हे साधु, अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा हूँ। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे भी सब विधान कहूँ, मैं भी तुम्हारी कथा अनुसार व्रत करूँगा, क्योंकि मवेवा संतति नास्ति, मेरी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत करने से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ वह घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारी संतान होगी तब ही हम इस व्रत को करेंगे। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उनके घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्र पक्ष लक्ष्मण बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि स्वामी, आपने संकल्प किया होता कि भगवान का व्रत करें, क्यों नहीं करते हो। साधु बोला कि हे प्रिय, अभी क्या जल्दी है, इसकी विवाह के समय हम व्रत करेंगे। अपनी स्त्री को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया और कलावती पिता के घर में युवा को प्राप्त हो गई। साधु ने नगर में अपनी सखियों के साथ कन्या को खेलता हुआ देखा तो तुरंत ही धर्मविद से दूध पिलाकर कहा कि कन्या के विवाह के लिए जो है अच्छे वर की खोज करने। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर को गए। वहाँ दूत ने वैश्य पुत्र को लेकर आए और सुंदर गुणित वैश्य पुत्र को देकर जाति और बांधवों से संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन परवर से विवाह के समय वह साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए और अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दामाद से व्यापार के लिए निकला और सिंधु के सिंधुनापुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने क्या किया, उनकी प्रतिज्ञा भ्रष्ट देकर उन्हें श्राप दे डाला कि हे साधु, तुम्हें अत्यंत दान दुख प्राप्त हो। एक दिन राजा के धन को चोर चुरा कर वहीं आए जहाँ दोनों ससुर और जवान ठहरे हुए थे, लेकिन पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर चोर अपने आप तो भाग गए, लेकिन जो सामान था राजा का वहीं छोड़ गए। और जब राजा के दूत उन वैश्य पुत्रों के पास आए तो दोनों को चोर समझकर पकड़ कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, महाराज, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए, देकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से महाकारागार में बिना विचारे डाल दिए गए। दोनों कहते रहे कि हम चोर नहीं, हमने चोरी नहीं की, लेकिन भगवान सत्यनारायण की माया का वशीभूत होकर किसी ने उनका कहना नहीं सुना। उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी श्राप के द्वारा उसकी स्त्री घर पर बहुत दुखी हुई। अब घर पर जो धन था वो घर वालों से चोरों ने चुरा लेकर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख और प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह भूख से पीड़ित हुई, ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। वहाँ बैठ कर कथा श्रवण कर प्रसाद भक्षण कर रात को घर आए तो माता कलावती कहने लगी, हे पुत्री, तू इतनी रात कहाँ रही है, तो तेरे मन में क्या विचार आया है। तो कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मंचा फल देने वाले भगवान परमपिता परमात्मा सत्यनारायण का भगवान का व्रत देखा है, कथा श्रवण की और प्रसाद लेकर के घर आई हूँ। तो ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री को विस्मरण हुआ कि हमने भगवान का संकल्प दिया था लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए। उस वैश्य की स्त्री भी भगवान सत्यनारायण की व्रत की तैयारी में लग गई और उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और अपने पति और दामाद को शीघ्र घर आने की प्रार्थना की और प्रार्थना की कि प्रभु हमारा अपराध क्षमा करो। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भाव से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा कि राजन, 2 बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना, वे निर्दोष है और उनका धन जो तूने ग्रहण किया सब दे देना, नहीं तो मैं तेरा राज्य पुत्र आदि सारा जो है नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान वहाँ से क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु के सज्जनों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न सुनाया और शीघ्र ही दोनों वैश्य पुत्र को शीघ्र छोड़ने को कहा और उन्होंने राजा के वचनों को सुनकर वैश्य पुत्रों के बंधन खोलकर राजा के पास लाकर विनयपूर्वक कहा और उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी से बंधन से मुक्त करने आए हैं। और राजा को चंद्रकेतु को प्रणाम कर
पहली बातों को सुन करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोस्तों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रबल से तुमने अत्यंत दुख पाया है, परंतु तुम्हें कोई डर नहीं, भय नहीं है। उनकी बेड़ियाँ निकलवा कर हजमत आदि बनाई और राजा ने वस्त्र आभूषण देने को कहा और कहा कि भाई महानुभाव तुम अपने घर को जाओ। और दोनों ने राजा को नमस्कार कहा कि आपकी कृपा से जाएं, और दोनों वैसे जो है अपने घर की ओर चल पड़े। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण